नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो को हम रीट एग्जाम्स के लिए आरबीएससी 6 क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, 6 क्लास की ज्योग्राफी का ये अंतिम चैप्टर है। इसके बाद में हम 7th क्लास की ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट नए हैं, जिन्होंने इस सीरीज के पुराने वीडियो नहीं देखे, तो आप इस चैनल को विजिट करके वो भी देख सकते हैं। और देखिए, कुछ स्टूडेंट ईमानदारी के साथ इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, तो आप भी इसे फॉलो कर सकते हैं। और हमेशा ये वीडियो देखिए, निश्चित ही आप कि जो तैयारी है वो काफ़ी शानदार लेवल की होगी और अधिकतर क्वेश्चन आपको हमारे वीडियो से रीट एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया? देखिए, प्रेयरी घास के मैदान पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका में। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। लोकेशन भी आप देख लीजिए, यहाँ पर है प्रेयरी घास के मैदान। स्टेपी घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर अफ्रीका? तो देखिए, स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं यूरेशिया में। यूरेशिया यानी एशिया और यूरोप में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है स्टेपीज। तापमान के आधार पर पृथ्वी को कितने कटिबंधों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या फिर 5 भागों में? तो देखिए, पृथ्वी को 3 कटिबंधों में बांटा गया है। फर्स्ट कौन सा है? उष्ण कटिबंध। तो यहाँ पर आप देखिए, जो ये क्षेत्र है ये है उष्ण कटिबंध। सेकंड नंबर पर कौन सा है? शीतोष्ण कटिबंध। उत्तर में यहाँ पर ये और दक्षिण में ये जो क्षेत्र है ये है शीतोष्ण कटिबंध। जो शेष बचता है ये कौन सा है? ये है शीत कटिबंध। तो 3 कटिबंधों में बांटा गया है तापमान के आधार पर पृथ्वी को। ये आप ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल, लद्दाख मरुस्थल, सियरा नेवादा मरुस्थल या फिर कच्छ मरुस्थल? देखिए, भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल है लद्दाख मरुस्थल। यहां पर आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। यहां पर आपको सही सुमेलित करना है, कटिबंध को मिलाना है उनकी अक्षांशीय स्थिति से। तो वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको आता हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। तो देखिए, अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। जो देखिए उष्ण कटिबंध है, इसकी अक्षांशीय स्थिति है 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश। जो शीत कटिबंध है, इसकी अक्षांशीय स्थिति है 66.5 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश। और जो शीतोष्ण कटिबंध है, इसकी अक्षांशीय स्थिति है 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश। तो देखिए, फर्स्ट का क्या हो रहा है? फर्स्ट का हो रहा है सी नंबर पर। तो फर्स्ट का सी केवल 2 ऑप्शन में दे रखे हैं। फिर सेकंड का ए, तो सेकंड का ए केवल इसमें दे रखा है यहाँ पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये अक्षांशीय स्थिति आप ध्यान रखिएगा इन तीनों कटिबंधों की। सत्य कथन है। उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री रेखा को आर्कटिक रेखा कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री रेखा को अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। ध्रुव पर 6 माह दिन और 6 माह रात होती है, या फिर सभी कथन सत्य हैं? देखिए, तीनों कथन सत्य हैं, तो इन तीनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। उत्तरी ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले लोग कहलाते हैं बकरवाल, इग्लू, एस्किमो या फिर कोई नहीं? तो देखिए, ये लोग कहलाते हैं एस्किमो। तो ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो फोटो दे रखा है ये इन्हीं लोगों का है। किस कटिबंध पर सूर्य की किरणें वर्ष में कम से कम एक बार लंबवत पड़ती हैं? उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध या फिर कोई नहीं? देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उष्ण कटिबंध में सूर्य की किरणें वर्ष में कम से कम एक बार तो लंबवत पड़ती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत, श्रीलंका और ब्राजील किस कटिबंध के अंतर्गत आते हैं? उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध या फिर कोई नहीं? देखिए, ये देश आते हैं उष्ण कटिबंध के अंतर्गत। ये आप ध्यान रखिएगा। ब्रिटेन और न्यूजीलैंड किस कटिबंध के अंतर्गत आते हैं? उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध या फिर कोई नहीं? देखिए, ये दोनों देश ब्रिटेन और न्यूजीलैंड ये आते हैं शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत।
ये आपको ध्यान रखना है। कनाडा, स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे किस कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध या फिर कोई नहीं। तो देखिए चारों देश कनाडा, स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे ये आते हैं शीत कटिबंध के अंतर्गत। तो ये आपको ध्यान रखना है। किस कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत मौसम में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता, गर्मी और सर्दी एक जैसी ही रहती है? तो उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध या फिर कोई नहीं। ऑप्शन वही है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उष्ण कटिबंध। तो ये आप ध्यान रखिएगा, उष्ण कटिबंध की विशेषता होती है कि इसमें मौसम में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है, सर्दी और गर्मी एक जैसी ही रहती है। याक मुख्य रूप से कहाँ का प्राणी है? थार मरुस्थल, मैदानी प्रदेश, लद्दाख मरुस्थल या फिर प्रायद्वीपीय भारत? देखिए जो याक है ये मुख्य रूप से प्राणी है लद्दाख मरुस्थल का। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। दो अक्षांशों के बीच विशेष परिस्थितियों का क्षेत्र कहलाता है? स्टेपी, दोहरे, कटिबंध या फिर मैदान? तो देखिए ये क्षेत्र कहलाता है कटिबंध। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। एस्किमो जनजाति के घर को कहा जाता है? फला, गोर, इग्लू या फिर कोई नहीं? तो देखिए जो एस्किमो जनजाति है उनके घर को कहा जाता है इग्लू। और ये किस प्रकार के घर होते हैं? ये बर्फ के घर होते हैं। तो यहाँ पर आप इसका एक फोटो भी देख सकते हैं इग्लू का। तो ये आपको ध्यान रखना है, इग्लू किन के घर होते हैं? एस्किमो जनजाति के। एस्किमो जनजाति कहाँ पर रहती है? उत्तरी ध्रुव पर। और आपको इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। जो छठा चैप्टर है वहां से, अपवा क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा जिन स्टूडेंट ने भी जो छठा चैप्टर है 6th क्लास की ज्योग्राफी का, वो आपको जरूर देखना है। उस चैप्टर में रीट एग्जाम 2018 में भी 2 क्वेश्चन बने थे और 100% जो आपका आगामी एग्जाम होगा रीट का उसमें भी छठे चैप्टर से जरूर क्वेश्चन बनेगा। तो उस चैप्टर को आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।